आप अच्छे होंगे। तो आज हम शाम का ब्लॉग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो क्या है, बनाते हैं शाम के खाने में। आज बनाएंगे जो पालक आती है, पालक का जो पतला साग बनता है चने की दाल डाल के, वो। और बनाएंगे गाजर का हलवा। क्या है, गाजर का हलवा इसलिए बना ले रही हूँ मैं शाम में, क्योंकि दिन सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह उनकी जाने की पड़ती है। इसलिए तो फिर मैंने सोचा शाम में फ्री से बना के रख देते हैं, तो फिर अपने दिन में खा सकते हैं। तो ये मैंने बाबू को बिठा दिया है, टीवी में कार्टून लगा दिया है, तो बाबू कार्टून देख रहा है। मैं जब तक अपना किचन में काम ख़त्म करूँगी तो फिर चलो चलते हैं और फिर करते हैं शाम की पूजा की तैयारी। फिर अभी चलते हैं किचन में। तो हम देखो ये काट रहे हैं अभी साग। तो ये रखा हुआ है, तो मैं चाकू से ही काट लेती हूँ। तो क्या है, हंसिया से होता है, मेरे को डर लगता है, मेरा हाथ भी कट जाता है, कट भी गया था कई बार। तो मैं इसलिए मैं अपने इसी से काटती हूँ, जैसे भी काट पाती हूँ। तो अभी मैं चलो काटती हूँ साग। और क्या है, गर्मियों में पालक तो बहुत ज़रूरी है खाना, पालक तो खाना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया था, सुबह में मैंने पालक का रायता बना दिया था, और खाना के साथ में पालक का रायता बना दिया था, थोड़ा सा उबाल के, और मैंने रायता बना दिया था सुबह में। तो वो खा गए थे राघव के पापा, और हमने खा लिया था। और ये थोड़ी बच गई है, तो मैंने सोचा शाम में ये का साग जो पालक बनती है वो। और तो मैं इतने अच्छे से, हाँ, चाकू से काट देती हूँ साग। और अगर आपको सीखना हो तो मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं बता दूँगी आपको। तो बिल्कुल भी हाथ भी नहीं कटेगा, और इतना छोटा छोटा कट जाता है चाकू से, बहुत अच्छे से कट जाता है। तो मैं तो अपने चाकू से ही काटती हूँ, जब भी काटती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना छोटा छोटा मैं काट रही हूँ। और हो गया है पूजा का टाइम, तो मैं पूजा करके तो मैं ये पहले रख के आऊँगी अपनी तुलसी माता के पास बाहर, और उसके बाद में फिर मैं अंदर आके पूजा करूँगी। तो बाबू भी मेरे साथ ही पूजा कराता है। तो बस अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोगों की शाम की भी पूजा हो चुकी है। अब हम चलते हैं किचन में, किचन का काम खत्म करेंगे। राघव को टीका देखो कितना जबरदस्त लगा है। हाँ ले बेटा, हाँ बेटा, हटो, ऊपर नहीं बैठाएंगे। तो ये है हमारी एक किलो गाजर। अब मैं इसे करती हूँ अभी कद्दूकस। तो मैं ये फटाफट से करती हूँ कद्दूकस, और उसके बाद में मैं जब तक मैं रख दूँगी कढ़ाई में उबलने के लिए। जब तक ये उबलेंगी। और फ्रीज में रखा हुआ है खोया उसमें मेरा, तो फ्रीज में रख दिया है, तो वो थोड़ा टाइट हो गया है। तो फिर मैं बस फिर बाहर निकाल के रख दे रही हूँ, और मेवा वगैरह वो तैयार करूँगी, क्योंकि ये उबलने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप कैसे बनाते हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं इस तरीक़ा से बनाती हूँ, आप ध्यान से देखें। तो ये मैंने रख दिया है उबलने के लिए, मतलब कद्दूकस करके गाजर उबलने के लिए रख दिया है। तो ये मैं जब तक मेवा वगैरह मैं काट के तैयार करूँगी, और इलायची वगैरह मैं कूट के ये पीस के तैयार करूँगी। ये मेरे पास किशमिश थोड़ी सी है, और थोड़ा सा ये गोला पड़ा था, तो मैं यही डाल दूँगी, और मैं नहीं मंगा पाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, ये खोया ना थोड़ा सा जम सा गया है फ्रिज में रख के। तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, तो फिर 1 पाव खोया है ये। तो मैं ये फोड़ के और इस गाजर के हलवे में ही दबा दूँगी। क्या है ना, उबलते पे तो ये गर्म होके ना अपने आप से पिघल जाएगा, और अपने आप से मिल जाएगा ये सारा। फिर इसी में मैं डाल दूँगी चीनी। तो ये सारी चीनी का पानी, खोया का पानी, गाजर का पानी सारा इसमें जल जाएगा, तो इसका स्वाद इसी में रहेगा। तो फिर उसके बाद में मैं निकाल के, आप देखना मैं किस तरीक़ा, तो इसी में 1 किलो गाजर में मैं डालती हूँ 1 पाव चीनी और 1 पाव खोया, और अपनी मेवा अपने अनुसार डालें, जैसे भी आप खाते हो ज़्यादा कम। तो ये मैंने चीनी भी इसी में डाल दी, और इसी में मैं खोया भी दबा दूँगी। तो बस ये अच्छे से मिला देंगे और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और जब तक ये खोया जम गया है ना, तो ये अच्छे से पिघल जाएगा। फिर अब जब तक मैं अपना इधर और काम ख़त्म करती हूँ, अपनी साग वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं ढक दूँगी अभी, और फिर जब तक इसका पानी छूटेगा वो भी जलेगा। और ये तो बनवाते रहते हैं राघव पापा, अच्छा लगता है। तो ये 1 किलो काट के तैयार कर ले रही हूँ, और उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो और मैं ये देसी घी का तड़का लगाती हूँ इसमें। आप
आप कैसे बनाते हैं, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, ध्यान से करें। तो मैं जिस तरीक़ा से जैसे भी बना पाती हूँ वैसे ही बना देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, सारा खोया और चीनी मिक्स हो गया है इसमें। तो थोड़ा और मैं इसमें चलाऊँगी क्योंकि इसका पानी जल जाएगा। तो ये जब तक मेरा साग भी बन गया तो मैं ये उरैन बोलते हैं ना, तो मैं चना की जो साग बनता है ना, तो मैं चना की दाल डालती हूँ, बेसन का ही उरैन लगाती हूँ। तो ये मैं पतला पतला घोल लिया है मैंने कटोरी में, तो ये मैं डालूँगी इसमें कुकर में ही, जो साग बनना उसी में डालूँगी। तो फिर क्या है ना, मैं चिमटा से चला के देखूँगी, अगर उसके नीचे से हैं ना तो फिर मैं दोबारा से और लगा दूँगी थोड़ा, अगर नहीं गिरते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि हाँ मेरा बिल्कुल भी सही है। तो ये घुला हुआ बेसन डालने के बाद आप चलाते रहें ना तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरीक़ा के चिमटा में भर के देखें कि हाँ बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, तो आपका उड़न बिल्कुल भी सही लगा है। इस तरीक़ा से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिरा तो आपका बिल्कुल उड़न सही लगा है। तो आप चलाते रहें थोड़ी देर और, इसलिए ना ध्यान से चलाते रहें आप। मैं इस तरीक़ा से चला रहे हैं। तो इसमें लगता है लाल मिर्च का, लहसुन और हींग जीरे का तड़का लगता है। तो फिर आप जी मैंने इलायची भी तैयार कर ली है इनकी, इसमें जो हलवे में पड़ेंगी ना, तो इलायची भी बहुत ज़रूरी होती है कि इसमें खुशबू आती है, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाते पे भी। तो ये मैंने 5-6 इलायची ले ली थी, तो मैंने ये बेलन से कूट ली कि मेरे पास छोटा वाला खल्लड़ नहीं है जो अदरक कूटने वाला है, तो मैं अपना बेलन से ही काम कर लेती हूँ, जो वैसे कूटने वाला काम होता है वो। और अदरक तो मैं अपना छोटा वाला कद्दूकस है ना उससे डालती हूँ, कद्दूकस करके। तो ये मैंने बीज निकाल लिए, तो मैं ये बेलने से पीस के और मैं इसमें डाल दूँगी। जो भी कुछ पड़ेगा मैं अभी डाल दूँगी इसमें। और फिर मेवा केवल रह जाएगी, वो मैं अपनी घी में ही भून के डालूँगी, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये सारी बेलन में चिपक गई थी, तो फिर मैंने इसी में झाड़ दी। ये थोड़ी-सी रह गई कि मैंने स्लिप साफ ही रखते हैं, तो इस पर कुछ सारा कुछ इसमें मिला दिया है। अब बस इसमें मेवा रह गई है जो पड़ने के लिए, तो वो मैं अभी थोड़ा घी में भून के जब मैं डालूँगी इसमें। तो ये मैं पर्स ले रही हूँ, ये बन गया है पूरी तरीक़ा से तैयार हो गया, बस इसमें मेवा रह गई है इसमें डालने के लिए बस। ये तो हलवा भी बन गया और फटाफट से मैं बनाती हूँ फिर रोटी, और जब तक इनके आने का भी टाइम हो रहा है तो ये भी खा लेंगे गरम-गरम। तो ये मेवा मेरी कट के तैयार हो गई थी, तो मैंने ये घी में डाल दिए, सारी मेवा डाल दी घी में। तो आप देखें जब तक ये खूब अच्छे से ना लाल नहीं हो जाएगी, जब तक मैं इसमें हलवा नहीं डालूँगी, खूब अच्छे से लाल हो जाएगी, किशमिश भी फूल जाएगी अच्छे से, तभी मैं इसमें हलवा डालूँगी। आप देखना किस तरीक़ा से फूल जाएगी किशमिश बहुत अच्छे से। तो ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से मैंने भून लिया है। मैं इसी में डाल दूँगी अभी ये गाजर का हलवा। गरम-गरम तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। आपको अगर पेट भर रहा होगा ना फिर भी आप कटोरी 2 कटोरी खा लेंगे। तो ये एक-एक किशमिश मेरी फूल गई है, अब मैं इसी में डाल दूँगी अब ये हलवा। और राघव के पापा भी आने वाले हैं, बस ये भी खा लेंगे गरम-गरम। तो बस अब मैं ये थोड़ा-सा पानी निकल रहा था ना, तो ये मैं चला दूँगी फिर दोबारा से, तो इसका पानी जल जाएगा इसी में। कोई भी काम करो तो टाइम तो लगता ही है, और बाबू भी परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे नहीं अभी सुला दिया है, फिर सो गया है। तो ये मैं जब तक जल्दी-जल्दी बना ले रही हूँ, और रोटी बना के फिर करती हूँ। ये बर्तन थोड़ी बहुत रह जाएँगे वो ख़त्म करती हूँ धुल के, क्योंकि ये आएँगे तो फिर थोड़ा ही बहुत काम रह जाएगा। तो सही है, ये वैसे भी लेट आते हैं तो फिर और ज़्यादा मैं काम फिर बाद में ख़त्म करके लेट और ज़्यादा हो जाती हूँ। ले रही हूँ इस डोंगे में परस के फिर इसमें लगाऊँगी तड़का, जैसे सब्ज़ी में लगाते हैं उस तरीक़ा से। तो आप देख सकते हैं, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें हम किस तरीक़ा से बनाते हैं। तो आप एक बार इस तरीक़ा से ज़रूर बनाएँ। ये मैंने लगा लिया देसी घी, तो ये देसी घी का तड़का लगाएँगे इसमें। आप तड़का ही समझें, क्योंकि मैं तो भाई ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे को तो ऐसे ही पसंद लगता है। कोई हलवाई लोग दुकान पे से लेके आओ तो वो थोड़ी ना देसी घी का तड़का लगा के देंगे, तो वो तो अपने नॉर्मली देते हैं। तो अपने घर पे जैसे भी बना के खा सकते हो वैसे खा लो। तो बाज़ार की चीज़ तो बाज़ार की होती है, और अपने घर में जो खा लोगे बना के वो अपनी घर की। तो जब तक मेरा ये साग भी बन के तैयार हो गया, मैं चला दे रही हूँ। तो ये बस तो ये हमारा हलवा बन गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और खाने में भी तो लाजवाब लगेगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो हलवा और साग की, तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। तो बस अब मैं ये साग में भी तड़का लगा दिया है, और मैं बना रही हूँ रोटी। अब जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ, और ये भी आने वाले हैं, फिर इनको भी देना है। गरम-गरम हलवा बहुत पसंद करते हैं ये। तो बस अब मिलते हैं इसी तरीक़ा से खाने के लिए।
तो बस मिलते हैं। दे देती हूँ हलवा गरम गरम खाने के लिए ना। गरम गरम हलवा बहुत अच्छा लगता है, खाने की पसंद है। और इन्होंने बनवाया था, कह रहे थे मैं गाजर ले आता हूँ तो हलवा बनाना, तो ये लेके आए थे 1 किलो हलवा। सब्सक्राइबर्स, तो अभी मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस हलवे की। ये हलवा की हलवा अच्छा है, तो अच्छा है, बहुत चलो बढ़िया, बहुत सुपर, मतलब दुकान से जैसा है ना, दुकान से भी अच्छा है। मतलब है? दुकान वाला घी तो ही नहीं डालते हैं, ये मतलब मिठास भी बिल्कुल प्रॉपर है। और 1 किलो गाजर में 1 पाव इलायची का स्वाद बहुत अच्छे से आ रहा है इसमें, और घी का भी स्वाद मालूम पड़ रहा है। और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं ना, गरी गोला और गोला तो थोड़ा सा ही था, वो किशमिश और उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मतलब अमेजिंग। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे को अंदाज मिल गया कि 1 किलो गाजर में 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम खोया, मजा आ गया और सुपर। चलो तब फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब हलवा खा लिया है इन्होंने। अब ये दे दिया मैंने साग जो पालक का बनाया है। क्या ये रोटी से पसंद नहीं करते हैं हलवा, ये साग को ऐसे ही रूखा खाते हैं, तो मैं तो रोटी के साथ में खाऊंगी। हम लोगों का खाना पीना हो गया है, खा पी लिया है। अब हम जल्दी से ये बर्तन पड़े हैं जो धो लें, उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देख सकते हैं कुकर और कढ़ाई, ये एक तो ये 3 बर्तन हैं। और ये राघव के पापा भी ऑफिस से आए हैं तो इनका लंच बॉक्स भी हो गया है, तो वो भी है। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो मैं ये फटाफट से धुल दे रही हूँ। और मैं अपनी किचन का काम ख़त्म करके रात में ही लेटती हूँ, क्योंकि सुबह में मेरे को फिर जल्दी हो जाती है। और सब्ज़ी वगैरह वैसी कोई होती है तो मैं वो भी तैयार करके ही लेटती हूँ। तो ये बाबू मेरा जल्दी से सो रहा है और बाबू के पापा देख रहे हैं टीवी। तो मैंने सोचा मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर देती हूँ, अगर बाबू जग जाएगा फिर मेरे को मुश्किल पड़ जाता है। तो जल्दी से मैंने बस ये कर दिया। और क्या है ना, ये टाइल देख रही है ना, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, ये जब मैं स्लिप वगैरह पोंछती हूँ ना, तो वो ही मैं भिगो के कपड़ा इस पे मार देती हूँ टाइल पे। तो क्या है ना, रोज़ की मतलब वो गंदगी होती है। तो ये बाबू के पापा तो अब देखने लगे हैं टीवी, बाबू सो गया है। तो मैं अब जल्दी से ये फटाफट से अपनी बर्तन और साफ़ करके रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह को ना जल्दी निकलना होता है। तो फिर बर्तन को ये बर्तन धुलन के बाद यही जूना मैं साफ मतलब एक बार मार देती हूँ सिंक पे। और ये टाइल वगैरह पे ये कपड़ा है ना, ये मार देती हूँ रोज़ की रोज़ शाम में। तो ये साफ़ की साफ़ बनी रहती हैं, ये गंदी नहीं होती हैं। ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर गंदी हो जाती है। तो ये मैं सारा कुछ जूना वगैरह सारा धुल के रखती हूँ, क्योंकि इसमें गर्मियाँ आ रही है ना, तो अब बदबू आ जाती है। जूना अगर साबुन में ऐसे ही डाल के रख दूँ तो मैं धुल के ही रखती हूँ। तो ये गैस वगैरह मैं सारा कुछ साफ़ करके एकदम क्लीन करके ही सोती हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। हमारी किचन का काम हो गया ख़त्म, मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है। अब बाबू भी उठ गया है, बाबू को देखते हैं बाबू क्यों रो रहा है। क्या हो गया बाबू? आजा 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 आजा। मैं तो चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मिलते हैं इसी तरीक़ा से।